रात में नींद टूटना और बार बार बाथरूम जाना आपको मामूली लगता होगा, लेकिन यही छोटी आदत आने वाले सालों में जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। ICMR और AIIMS की रिपोर्ट कहती है कि 60 की उम्र के बाद बार बार पेशाब आना सिर्फ सामान्य उम्र का असर नहीं है। यह किडनी और प्रोस्टेट दोनों की गहरी बीमारी का संकेत हो सकता है, और अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह धीरे धीरे किडनी फेलियर में बदल सकता है। क्यों होता है बार बार पेशाब आना? 1. किडनी की फिल्टरिंग क्षमता कम होना। NIH USA की रिसर्च कहती है कि उम्र बढ़ने पर किडनी की फिल्टर करने की क्षमता 30-40% तक घट जाती है। इसका मतलब है कि शरीर में पानी और अपशिष्ट को सही तरीके से बाहर निकालने की ताकत कम हो जाती है। नतीजा, ब्लैडर पर दबाव और बार बार पेशाब की इच्छा। 2. प्रोस्टेट का बढ़ना, BPH। AIIMS दिल्ली की स्टडी के अनुसार 60 की उम्र के बाद 70% पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है। यह मूत्र नली को दबाता है और पेशाब रुक रुक कर या बार बार आने लगता है। यही प्रोस्टेट आगे चलकर कैंसर तक पहुंच सकता है। 3. डायबिटीज और ब्लड शुगर का असंतुलन। ICMR की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 60+ उम्र के हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज है। ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने से शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज बाहर निकालने के लिए बार बार पेशाब करवाता है। यह धीरे धीरे किडनी पर बोझ डालता है। 4. ब्लड प्रेशर और दवाओं का असर। WHO कहता है कि हाई ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ब्लड प्रेशर और शुगर की कुछ दवाएं पेशाब की मात्रा और ब्लैडर के नियंत्रण पर असर डालती हैं। 5. किडनी इन्फेक्शन और पथरी। मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट के अनुसार बार बार पेशाब आना किडनी में पथरी या इन्फेक्शन का शुरुआती संकेत भी हो सकता है, खासकर जब पेशाब में जलन या दर्द भी हो। बुजुर्गों में खतरा ज्यादा क्यों? 60 की उम्र के बाद शरीर में होने वाले बदलाव सिर्फ बाहर से नजर नहीं आते, बल्कि अंदरूनी अंगों पर गहरा असर डालते हैं। किडनी और ब्लैडर पर इन बदलावों का बोझ सबसे ज्यादा पड़ता है। सबसे पहले किडनी की ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाती है। NIH और AIIMS की रिपोर्ट बताती है कि उम्र के साथ किडनी की फिल्टर करने की क्षमता 30-40% तक घट जाती है। इसका मतलब है कि अपशिष्ट और पानी को साफ करने का काम धीमा हो जाता है। नतीजा, शरीर रात में बार बार पेशाब के लिए सिग्नल भेजता है। दूसरा बड़ा कारण है प्रोस्टेट। पुरुषों में 60 की उम्र के बाद प्रोस्टेट का आकार स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। AIIMS की स्टडी के अनुसार 70% पुरुषों को इसका असर महसूस होता है। यह मूत्र नली को दबाता है और पेशाब अधूरा रह जाता है। अधूरा पेशाब बार बार जाने की मजबूरी बन जाता है। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव अहम भूमिका निभाते हैं। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजेन का स्तर गिरता है, जिससे ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। यह यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब रोक न पाने की समस्या को बढ़ा देता है। नींद की गुणवत्ता भी उम्र के साथ बिगड़ती है। WHO की रिसर्च कहती है कि बुजुर्गों में गहरी नींद कम हो जाती है। जब नींद हल्की होती है तो पेशाब की छोटी सी इच्छा भी तुरंत जगा देती है। AIIMS का साफ कहना है कि 65+ उम्र में बार बार पेशाब आना सामान्य नहीं है। यह किडनी रोग, प्रोस्टेट की बीमारी, डायबिटीज या हार्मोनल असंतुलन का चेतावनी संकेत हो सकता है। इसे नजरअंदाज करना मतलब बीमारी को बढ़ावा देना है। अगर इस अवस्था में सही जांच और इलाज न हुआ तो यह धीरे धीरे किडनी फेलियर, डायलिसिस और यहां तक कि जानलेवा हालात तक पहुंचा सकता है। छुपा हुआ सच, किडनी फेलियर की शुरुआत। मेयो क्लिनिक और ICMR दोनों मानते हैं कि बार बार पेशाब आना किडनी फेलियर का पहला छुपा हुआ संकेत है। जब किडनी धीरे धीरे काम करना बंद करती है तो शरीर के टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। शुरुआत में लक्षण मामूली लगते हैं, रात में 3 से 4 बार बाथरूम जाना, लेकिन धीरे धीरे यह स्थिति बिगड़कर डायलिसिस तक ले जाती है। किन लक्षणों के साथ यह और खतरनाक हो जाता है? रात में बार बार पेशाब आना अगर अकेले हो तो लोग इसे उम्र या मामूली समस्या मानकर टाल देते हैं, लेकिन जब इसके साथ कुछ और संकेत दिखाई दें तो खतरा कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये संकेत बताते हैं कि किडनी अब सामान्य तरीके से काम नहीं कर रही और शरीर धीरे धीरे जहर से भर रहा है। सबसे पहला लक्षण है पेशाब में झाग आना। यह आमतौर पर प्रोटीन लीक होने का संकेत है।
सामान्य स्थिति में प्रोटीन ब्लड में रहता है, लेकिन जब किडनी की फिल्टरिंग झिल्ली कमजोर हो जाती है तो प्रोटीन पेशाब में जाने लगता है। इसे प्रोटीनूरिया कहते हैं, जो किडनी फेलियर की शुरुआती अवस्था है। दूसरा बड़ा खतरा है पेशाब में खून आना। यह सिर्फ संक्रमण नहीं, बल्कि किडनी स्टोन या यूरिनरी ट्रैक्ट कैंसर का भी शुरुआती अलार्म हो सकता है। मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट मानती है कि अगर बुजुर्गों के पेशाब में खून दिखे और इसे नजरअंदाज किया जाए तो बीमारी तेजी से बिगड़ती है। तीसरा संकेत है पैरों और आंखों के नीचे सूजन। यह एडिमा कहलाती है और यह तब होती है जब किडनी अतिरिक्त पानी और सोडियम बाहर निकालने में नाकाम हो जाती है। लगातार थकान, कमजोरी और भूख न लगना चौथा बड़ा संकेत है। जब किडनी शरीर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकाल पाती तो वही जहर खून में घूमता है और पूरे शरीर को थका देता है। पांचवां सबसे खतरनाक संकेत है ब्लड प्रेशर का असामान्य बढ़ना। सामान्यतः किडनी ही ब्लड प्रेशर को संतुलित रखती है, लेकिन जब वह नियंत्रण खो देती है तो ब्लड प्रेशर लगातार ऊपर जाने लगता है और दिल दिमाग दोनों पर दबाव बढ़ता है। ये सभी संकेत मिलकर साफ बताते हैं कि बार बार पेशाब आना अब सामान्य नहीं, बल्कि जानलेवा किडनी रोग की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। महिलाओं में क्यों अनदेखा हो जाता है? भारत में बुजुर्ग महिलाओं के मामले और भी गंभीर हो जाते हैं। ICMR की रिपोर्ट बताती है कि 60+ उम्र की हर दूसरी महिला को यूरिन इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। मेनोपॉज के बाद हार्मोनल बदलाव, ब्लैडर की मांसपेशियों की कमजोरी और इम्यूनिटी का गिरना इसकी बड़ी वजह है। लेकिन असली समस्या ये है कि परिवार इसे गंभीरता से नहीं लेता। पेशाब में जलन, बदबू या बार बार जाने को लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इलाज में देरी होने पर यह संक्रमण धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है और किडनी तक पहुंच जाता है। जब तक महिला डॉक्टर तक पहुंचती है, तब तक स्थिति बिगड़ चुकी होती है। यही लापरवाही अक्सर किडनी फेलियर या सेप्सिस जैसी जानलेवा हालत बना देती है। क्या सिर्फ पानी पीने से ठीक हो जाएगा? कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा पानी पीने से बार बार पेशाब की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन यह आधा सच है। WHO और AIIMS की रिपोर्ट साफ कहती है कि पानी पीना जरूरी है, क्योंकि इससे यूरिन साफ रहता है और इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। लेकिन जब जड़ की समस्या किडनी, ब्लैडर या प्रोस्टेट से जुड़ी हो तो सिर्फ पानी पीना इलाज नहीं है। अगर पेशाब में झाग, खून, जलन, दर्द या लगातार बार बार जाने की समस्या हो रही है तो इसका मतलब है कि बीमारी गहराई में है। ऐसे में यूरिन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जरूरी हैं। सिर्फ घरेलू उपायों या पानी पीकर इंतजार करना खतरनाक हो सकता है। किडनी और प्रोस्टेट की बीमारियां जितनी जल्दी पकड़ी जाती हैं, उतना ही आसानी से संभलती हैं। देर करने का मतलब है डायलिसिस और ट्रांसप्लांट तक पहुंच जाना। कौन से टेस्ट जरूरी हैं? 60 की उम्र के बाद बार बार पेशाब आना साधारण समस्या नहीं है। इसे समझने और सही बीमारी पकड़ने के लिए कुछ खास जांचें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले आता है किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT। इस टेस्ट में खून की जांच करके क्रिएटिनिन और यूरिया का स्तर देखा जाता है। अगर ये बढ़े हुए मिलते हैं तो इसका मतलब है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। AIIMS की गाइडलाइन मानती है कि 60+ उम्र वालों को साल में कम से कम एक बार KFT कराना चाहिए। दूसरा है यूरिन एनालिसिस। इस जांच से पता चलता है कि पेशाब में प्रोटीन, शुगर या संक्रमण तो नहीं। पेशाब में झाग या बदबू को अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन टेस्ट से साफ पता चलता है कि समस्या कितनी गहरी है। तीसरा टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। इससे किडनी, ब्लैडर और प्रोस्टेट की पूरी तस्वीर मिलती है। इसमें यह भी दिख जाता है कि कहीं पत्थरी, सूजन या किसी हिस्से का आकार असामान्य तो नहीं। चौथा है ब्लड शुगर और HbA1c। डायबिटीज बुजुर्गों में सबसे आम कारण है, जिससे बार बार पेशाब आता है और किडनी पर दबाव पड़ता है। HbA1c पिछले 3 महीनों की शुगर कंट्रोल की रिपोर्ट देता है। पांचवां खास टेस्ट है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। यह खास तौर पर पुरुषों के लिए जरूरी है, क्योंकि 60+ उम्र में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। PSA की जांच कैंसर को शुरुआती अवस्था में पकड़ सकती है। क्या किया जा सकता है?
बीमारी को रोकने के लिए कुछ सरल कदम तुरंत उठाए जा सकते हैं। रात को ज्यादा नमक और भारी खाना न खाएं, क्योंकि इससे रात में बार बार पेशाब की समस्या बढ़ती है। कैफीन, चाय और शराब से दूरी बनाएं। ये ब्लैडर को उत्तेजित करके समस्या और बिगाड़ देते हैं। सोने से ठीक पहले बहुत पानी न पिए, लेकिन दिन भर में 2.5 लीटर पानी जरूर लें। इससे यूरिन साफ रहेगा और इन्फेक्शन का खतरा कम होगा। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना सबसे अहम है, क्योंकि दोनों ही किडनी फेलियर के बड़े कारण हैं। हर साल KFT और यूरिन टेस्ट जरूर कराएं, ताकि समस्या समय पर पकड़ में आ सके। अगर पेशाब में जलन, खून या झाग दिखे तो इसे हल्का मत समझें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। पुरुषों के लिए यह और भी जरूरी है कि 60+ उम्र में साल में एक बार प्रोस्टेट की जांच कराएं। समय पर जांच और सही जीवन शैली ही किडनी को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। छुपा हुआ खतरा, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। AIIMS की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग किडनी फेलियर से जूझते हैं। इनमें से आधे से ज्यादा बुजुर्ग हैं। एक बार किडनी खराब हो जाए तो या तो डायलिसिस करना पड़ता है या ट्रांसप्लांट, और दोनों ही चीजें महंगी, तकलीफदेह और जिंदगी बदल देने वाली हैं। क्यों तुरंत ध्यान जरूरी है? सोचिए, अगर आज रात बार बार पेशाब आने को आपने नजरअंदाज किया तो अगले 5 साल में आप डायलिसिस मशीन पर हो सकते हैं। आपकी स्वतंत्रता छिन सकती है। आप अपने परिवार पर बोझ बन सकते हैं। WHO मानता है कि 60+ उम्र में सबसे बड़ा डर है खुद से चलने फिरने की क्षमता खो देना, और किडनी फेलियर यही करता है। अंतिम चेतावनी, आज रात जब आप बाथरूम जाएं और देखें कि बार बार पेशाब आ रहा है तो इसे उम्र का असर मत समझिए। यह शरीर का अलार्म है। AIIMS और मायो क्लिनिक दोनों मानते हैं कि शुरुआती जांच और इलाज से 70% बुजुर्ग अपनी किडनी को बचा सकते हैं। अगर आज आपने ध्यान नहीं दिया तो कल बहुत देर हो जाएगी।